अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना एजाज़ और वेलकम टू माय चैनल। और आपके लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैटलैब पे एक पूरी लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट की हुई है और इस सिलसिले में 10 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज वाला जो लेक्चर है वो 11th लेक्चर है। और आज के लेक्चर में मैं आपको क्या बताऊँगी, आज के लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में बताना है कि स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग एज अ वेरिएबल, स्ट्रिंग को एज अ वेरिएबल कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। और लास्ट लेक्चर में हमारी बात हो चुकी थी एरेज़ पे, जो नंबर्स की जो एरेज़ होती है उस पर टोटली हमारी डिस्कशन हो चुकी है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उसकी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आप तक बआसानी पहुंचती रहें। चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग होती क्या है। जो फॉर्मल स्ट्रिंग की डेफिनेशन है वो क्या है। स्ट्रिंग एज एन अरे ऑफ करेक्टर, इट इज़ क्रिएटेड बाय टाइपिंग द करेक्टर्स विद इन सिंगल कोट्स। बेसिकली स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, करेक्टर्स की एक एरे होती है। जैसे हम पीछे देख चुके हैं कि नंबर्स की एरे है, तो ये करेक्टर्स की एरे होती है, इसमें करेक्टर्स होते हैं। और इसमें यह है कि इसको हम सिंगल कोट्स के दरमियान इसको लिखते हैं। एंड स्ट्रिंग कैन इंक्लूड लेटर्स, डिजिट्स, अदर सैम्बल्स एंड स्पेसेस। इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम इसके एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ। एक कोड, जब हम पहले सिंगल कोड डालते हैं उसके बाद जब हम कोई स्ट्रिंग इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि मैं ये लिख रही हूँ, स्ट्रिंग है ना, जब इसमें हम कोई स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो देखें इसका मैरून कलर है। जब इसको हम एंड करेंगे तो देखें इसका पर्पल कलर होगा। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो ये एक स्ट्रिंग की एग्जांपल है, ठीक है। अब इसको मैं एक और एग्जांपल देख सकती हूँ जिसमें हम कोई नंबर ले लें। पहले हम क्या करेंगे, एक कोट डालेंगे, उसके बाद जी हम स्पेसेस भी ले सकते हैं। इसमें कुछ भी है, स्पेसेस है, स्पेशल करैक्टर्स भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला देखें, ये करैक्टर ले रही हूँ, या मैं फिर ये ले रही हूँ, ये ले रही हूँ। तो इसको जस्ट हमने कोट्स के दरमियान जो भी लिखेंगे तो वो हमारे पास एक स्ट्रिंग बन जाएगी, ठीक है। करैक्टर्स हैं, ये सारे करैक्टर्स ही हैं। और इसमें जो हम नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर्स इसमें हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं जैसे 1 2, ठीक है। लेकिन ये उससे डिफरेंट होंगे नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग की एग्जांपल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि स्ट्रिंग क्या है, और उसके एग्जांपल मैंने बता दिया आपको क्या होता है। और जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, जब कोड लिखते हैं, और जैसे ये स्टार्ट किया है तो ये मैरून कलर में होती है। जब हम इसको एंड कर देते हैं कोड से तो ये पर्पल कलर में आ जाती है, ठीक है। तो ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये हमारे पास स्ट्रिंग है, कि पर्पल कलर में ये आ रहा है, ठीक है। ये भी एक कलर जो होते हैं ये भी हमें इस बारे में बताते हैं। एक स्पेसिफिक कलर होते हैं, जैसे कि अब ये स्ट्रिंग के लिए ये इसका कलर ये हो जाता है, पर्पल हो जाता है, पहले मैरून था। तो ये वाली चीज़ें भी मैटलैब में होती हैं, आप इसको देखा करें, इसको नोट किया करें। ओके जी, अब जो स्ट्रिंग्स हैं वो यूज़ कहाँ होती हैं। स्ट्रिंग्स बहुत सारे यूजेज रखते हैं मैटलैब में, इसके बहुत सारे यूजेज है। जैसे कि अगर हमें कोई इनपुट कमांड देनी है तो उसके लिए हमें साथ में कोई मैसेज भी तो डिस्प्ले करना पड़ेगा ना, तो मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हमें स्ट्रिंग को यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से जो फॉर्मेटिंग कमांड्स होती हैं, प्लॉट्स के लिए, प्लॉटिंग के लिए यूज़ होती हैं, फॉर्मेट के लिए जो कमांड्स होती हैं उनमें भी यूज़ होता है। इसके अलावा इनपुट आर्गूमेंट्स किसी फंक्शंस के इनपुट आर्गूमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी जाके इसकी डिटेल से देखेंगे कि स्ट्रिंग को हम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब जी एक और चीज़ है कि स्ट्रिंग को हम एज अ वेरिएबल भी ले सकते हैं, कि जस्ट हम वेरिएबल को स्ट्रिंग असाइन कर दें, मतलब हम उसको असाइन कर दें। इसका तरीका क्या है कि हम वेरिएबल नेम लिखेंगे और इक्वल टू का साइन डालेंगे, उसके बाद कोट्स के दरमियान हम अपनी स्ट्रिंग लिखेंगे। जैसे कि मैं ले लेती हूँ वेरिएबल मेरा है ए, ठीक है, और इसमें मैं लिख क्या रही हूँ, कोई भी स्ट्रिंग ले लेती हैं। जैसे कि मैं लेती हूँ FRTY और 9 लिख देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसमें ना सिंगल कोट्स डालना लाजमी होता है, Y एंड देखें 9, ये देखें अब ये इसको असाइन हो गया है, ये वैल्यू इसको असाइन हो चुकी है। तो हम वेरिएबल्स में इसी तरह से कर सकते हैं। चलें हम एक और क्रिएट कर लेते हैं वेरिएबल। My name is
जोहन स्मिथ, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए करवा रही हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम इसमें क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो देखें आउटपुट आ गया। ये हमारे पास ये हमारी जो स्ट्रिंग की एरे है वो क्रिएट हो चुकी है। अब जी रहा सवाल कि इनको अब हमने जो स्ट्रिंग के हमने वेरिएबल डिफाइन तो करवा लिया, इसके करैक्टर जो इसके किस तरह से स्टोर होते हैं। तो जब हम एक डिफ़ाइन करवा लेते हैं कि जो स्ट्रिंग वेरिएबल डिफ़ाइन करवा लेते हैं, उसके जो करैक्टर्स हैं वो स्टोर्ड होते हैं, एरे में स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि नंबर्स में होते हैं। तो इसमें भी वैसे होते हैं, इसके एलिमेंट्स में हमारे पास इसमें स्पेसेस भी इंक्लूड होती हैं। तो जैसे कि अगर हम ले लें कि वन लाइन, अब अगर हम एक लाइन ले रहे हैं स्ट्रिंग की, तो समझ लें कि ये क्या है। ये हमारे पास एक लाइन जब हम स्ट्रिंग की लेते हैं तो ये हमारे पास एक रो वेक्टर बन रहा है। जाहिर है क्योंकि ये भी एरे है तो ये रो वेक्टर बन रहा है, और उसके एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, वो होंगे हमारे पास उसके नंबर ऑफ़ करैक्टर्स के। और करैक्टर्स में देखें ये स्पेसेस को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको, अब हम इसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं। अब इसको एड्रेस करना भी बहुत ईजी है, इसकी पोजीशन से। जब जैसे हम नंबर्स में नंबर्स एरे में करते हैं कि उसकी पोजीशन से इसको हम एड्रेस कर सकते हैं, इसको भी हम इसकी पोजीशन से एड्रेस कर सकते हैं। तो चलें हम इसको करके देख लेते हैं। जो हमने यही वेरिएबल क्रिएट किया इसी का ही कोई एड्रेस करके देख सकते हैं। जैसे कि हम ये 4 ले लेते हैं, 4th पोजीशन पे जो नंबर होगा वो आ जाएगा। देखें n आ गया, 1 2 3 एंड 4। देखें इसमें जो स्पेसेस हैं उनको भी इसमें काउंट किया जाएगा। 1 2 3 एंड 4th नंबर पे हमारे पास n आ रहा है, तो यहाँ पे देखें n आ गया। तो अब हम मज़ीद इसका देख लेते हैं कि b, अगर मैं 12 का चाह रही हूँ कि 12 पे देखते हैं क्या आ रहा है। 12 पे देखें ये j आ रहा है। तो आप यहाँ से इसको गिन के देख भी सकते हैं। बस ये जहन में रखना है कि इसमें जो स्पेसेस हैं वो भी इंक्लूड हैं। स्पेसेस भी हमारे पास उसके करैक्टर्स, उसकी एलिमेंट्स हैं, ये भी है हमारे पास एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अब इसमें ये भी हो सकता है जैसे हम एरे को चेंज कर देते थे नंबर्स में, डायरेक्टली उसकी एलिमेंट्स को एड्रेस करके और उसको कोई न्यू वैल्यू देके हम इसमें भी वो काम कर सकते हैं। ये जो हमारे पास स्ट्रिंग वाली एरे है इसमें भी ये काम बहुत ईजी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं इसकी आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि मैं b ले लेती हूँ और देखें 12, ठीक है, 15, उसके मतलब यहाँ इतने कैरेक्टर्स पे हम ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम न्यू वैल्यू असाइन कर रहे हैं। क्या वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बिल, ठीक है। ये हमने न्यू वैल्यू असाइन कर दी। अब क्या आएगा, ये देखिए स्मिथ की उसकी जगह हमने जो लिखा था जोहन की जगह ये बिल आएगा, क्योंकि जोहन का भी ये देखें 4 करैक्टर थे और ये 12 से 15 बन रहे थे। आप ये गिन के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें हमने इसको ईजिली से हमने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, अब ये है कि स्ट्रिंग को हम मैट्रिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है इसको मैट्रिक्स में यूज़ करना, जैसे नंबर्स में यूज़ करते हैं। जस्ट क्या करना है, हमने इसकी हर रो के एंड पे सेमीकोलन लगाते जाना है एट द एंड ऑफ द ईच रो है, ठीक है। और एक और चीज़ हमने इसमें ये देखनी है कि जैसे कि न्यूमेरिकल मैट्रिक्स में होता था कि उनकी जो रोज़ में जो एलिमेंट्स की तादाद है वो सेम होनी चाहिए, तो इसमें भी वही शर्त है कि इसमें सेम होनी चाहिए। और हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसकी उनको सेम करने के लिए ना, उनकी जो रो में एलिमेंट्स हैं हम स्पेसेस को ऐड कर देते हैं। तो वो बेसिस सा है कि हम स्पेसेस को ऐड इसमें कर देंगे तो वो हमारे पास इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जी हम यहाँ पे एक और इसके लिए एक मैटलैब का एक बिल्ट इन फंक्शन भी है जो कि करैक्टर के नाम से CHAR के नाम से है। वो हमारे पास इसमें क्या करता है, दैट क्रिएट्स एन एरे विद रो हैविंग द सेम नंबर ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम एन आउटपुट ऑफ रो नॉट ऑल ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं। इसका पहले तो हमने सिंटैक्स देखना है कि इस जो बिल्ट इन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, बिल्ट इन फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। मैं वैसे आपको यहाँ पे हाँ जी, मैं इसका ना आपको बता देती हूँ। सिंटैक्स क्या है। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, वेरिएबल नेम लिखते हैं इक्वल टू का साइन, और उसके बाद क्या लिखना है आपने, CHAR, ठीक है। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब में। अब क्या करना है, आपने इसमें कोड लिखना है और स्ट्रिंग 1 जो आपको चाहिए स्ट्रिंग 1 हो जाएगी, ठीक है। और इसको ये कोड को बंद कर दें, फिर कॉमा,
इसके बाद जी हमारे पास स्ट्रिंग टू और फिर इसको इनक्लोज कर देंगे। फिर हमारे पास क्या है, फिर इसी तरह से कॉमा डाल के फिर आगे स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3 एंड सो ऑन, इसी तरह से हम लेते जाएंगे। जैसे कि अभी हमें चाहिए स्ट्रिंग्स, हमें कितनी चाहिए, अगर हमें 3 स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग 3 और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कर देंगे। ये हमारे पास सिंटैक्स है। यहाँ पे जी आपका आ जाएगा वेरिएबल नेम, आपने वेरिएबल नेम देना है जो आप इसको देना चाहते हैं। उसके बाद ये वाला सिंटैक्स है कि CHAR, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है मैटलैब का, और इसी मकसद के लिए होता है स्ट्रिंग की एक रोज़ को क्रिएट करने के लिए। और यहाँ पे देखें स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3, आप जितनी स्ट्रिंग देना चाहते हैं, जितनी मर्ज़ी आपकी स्ट्रिंग है। लेकिन आप ये देखें कि अब हमारे पास जो इसमें करेगा क्या है, इसका काम क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रिंग 1 देंगे, आप स्ट्रिंग 2 देंगे, ज़रूरी तो नहीं इनके जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं वो इक्वल हों। तो अगर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इक्वल नहीं है तो ये क्या करेगा, जो लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है उसके मुताबिक कर देगा। क्या करेगा, बाकी जो स्ट्रिंग्स हैं उनमें स्पेसेस ऐड करके उनको उनके इक्वल कर देगा। ये इसका जो वर्किंग काम है, ठीक है। अब मैं इसके आपको एक एग्जांपल से इसको करवा देती हूँ कि ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। तो हम इसको एग्जांपल से करते हैं। हम जी ले लेते हैं अपनी जो इन्फो के नाम से अपना वो वेरिएबल ले लेते हैं, हम कोई भी इन्फो ले रहे हैं, और CHAR ये। अब देखें इसमें हम क्या करते हैं, कोड डाला। पहले क्या है, पहले जाहिर सी बात है स्टूडेंट नेम, ठीक है, नेम, ठीक है। अब इसको हम इनक्लोज कर देंगे और उसके बाद ये हमारे पास कॉमा। फिर हम क्या करते हैं कि स्टूडेंट नेम के बाद हम अपना लिख देते हैं कि जो स्टूडेंट का नेम है जोहन स्मिथ, ठीक है। फिर इसको हम इनक्लोज कर देंगे, फिर इसके बाद कॉमा, और फिर आगे जो आप लेना चाहते हैं, जैसे कि मैं कह देती हूँ कि कोड डालते हैं, ग्रेड लेते हैं, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड, साथ में ये भी लगा देते हैं, ये इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर कॉमा, अब नीचे ये आगे आगे के लाइनें पे चलता जाएगा ना। तो ग्रेड हम दे देते हैं जी प्लस, इसको कर देते हैं इनक्लोज। तो ये हमारा हो गया। अब ये देखें जी हमने ये अपना बना लिया। अब इसका ज़रा आउटपुट देखते हैं। ये देखें कैरेक्टर जो अरे है वो बन चुकी है हमारे पास। ये देखें स्टूडेंट नेम है सबसे पहले, तो उन्होंने बता दिया कि स्टूडेंट नेम क्या है। उसके बाद जी जोहन स्मिथ है, और ये हमारे पास ग्रेड है। तो यहाँ से आप देखें कि इसने क्या किया है, इसने सारी ये जो इसकी है ना जो लॉन्गेस्ट हमारे पास स्ट्रिंग थी वो स्टूडेंट नेम था, बाकियों को उसके इक्वल कैसे किया इसने वो ऐड कर दी है, इसने जो स्पेसेस ऐड कर दी है ना, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं जी, वो देखते हैं। अब इसमें एक और बात बस रह गई है कि जो जैसे कि हम नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं कि उसको हम स्ट्रिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंट होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लेती हूँ कि x मैंने ले लिया है वेरिएबल, और ये मैं ले लेती हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे देखें ये आ गया। उसके बाद जी मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ y इज़ इक्वल टू, अब ये मैं कोट्स में लिख रही हूँ, ठीक है, कोट्स में ले रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास यहाँ पे ये 1 2 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क हमारे पास काफ़ी सारा फ़र्क है। देखिए ये वाली जो हमारे पास x है इसको हम कंप्यूटेशनल एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन y को नहीं यूज़ कर सकते। तो ये हमारे पास जो हम एरेज के तौर पे लिखते हैं, इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। आपने इस चीज़ को देखना है कि इन दोनों में फ़र्क होता है। ये नहीं कि अगर आप इसका मतलब 1 2 3 है और ये जो हमारे पास एरे वाला 1 2 3 है, ये दोनों बिल्कुल
चेंज है और इसको हम वाई को किसी भी कंप्यूटेशनल्स में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। कंप्यूटेशन में जैसे कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, ये वो, इस तरह से हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये एज अ स्ट्रिंग है और वो हमारे पास एक नंबर के तौर पे हमारे पास स्टोर है। ओके जी, ये हमारा आज का लेक्चर था। ये मैंने बना दिया इस पर स्ट्रिंग पे, आपको स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट दे दिया, इसका प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। तो हमारे पास ये जो इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बता दी। अब जी मैं आपको जो नेक्स्ट बताऊंगी, नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स में हम बताएंगे कि हम एरेज़ पे मैनिपुलेशंस कैसे करते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गई हमारे पास, इस तरह से उसकी डिफरेंट जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से करते हैं, वो अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो अगर आप को ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर लें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उसको भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऐसी वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं, अपनी इस लेक्चर सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, मैं अपलोड करती रहूँगी। और आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।